चलो आगे बढ़ते कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में आज मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आया है। आज सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई है, सड़कों पर कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली का आज न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और आज पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे। रात के तापमान में 1 या फिर 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों यानी कि 24 और 25 दिसंबर को दिल्ली की सड़कों पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसको लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। इन 2 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। हालांकि क्रिसमस के अगले दिन यानी कि 26 दिसंबर को हल्की बारिश का अनुमान है। 27 और 28 दिसंबर को गरज के साथ बारिश की संभावना है। दिल्ली वासियों के लिए एक बार फिर से मौसम की मार शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां पर ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण की मार से दिल्ली वाले फिलहाल बेहाल है। प्रदूषण की अगर बात की जाए तो एक बार फिर से AQI जो है यानी कि जो एयर गुणवत्ता है 400 पार बहुत से इलाकों में दर्ज की गई है। और अगर आप इंडिया गेट का भी नज़ारा देखें तो यहाँ पर एक धुंधली चादर देखने को मिल सकती है। और फिलहाल जिस तरीके से सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, दिसंबर तक होने वाला है, लेकिन ये जो धुंध है ये धुंध के साथ साथ प्रदूषण भी है जो कि स्मॉग कहा जाता है। और एक बार फिर से जहरीली हवा में दिल्ली वाले सांस लेने के लिए मजबूर हो चुके हैं। और वहीं अगर तापमान की बात की जाए तो आज सुबह ही हल्की बूंदाबांदी जो है उत्तरी इलाकों में देखी गई है, जिसकी वजह से जो तापमान में गिरावट है वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार दर्ज की जा सकती है। और फिलहाल आज का जो तापमान है वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय में ऐसे अंदाजन है कि 3 से 4 डिग्री सेल्सियस भी पहुंच चुका है। हालांकि अगर प्रदूषण की बात की जाए और प्रदूषण के लिए ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से बूंदाबांदी फिलहाल हुई है तो मौसम अपने आप को बदलाव करे और मौसम में बदलाव की वजह से जो प्रदूषण की समस्याएं हो रही है उससे निजात दिल्ली वासियों को मिल जाए। क्योंकि फिलहाल अगर सरकारी योजनाओं की बात की जाए तो धरातल पर जो रियलिटी है वो बिल्कुल अलग है, क्योंकि बड़ी बड़ी मीटिंग्स तक ये जो समस्या है वायु प्रदूषण की वो सीमित रह चुकी है। लेकिन ग्राम कोड के नियम जो लागू किए गए उसके बाद जितने भी जो रेगुलेशन प्रदूषण से निजात पाने के लिए लागू किए गए थे वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए धरातल पर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में आज जो बूंदाबांदी हुई है उससे एक तरफ जहां तापमान गिरता हुआ नजर आएगा दिल्ली NCR में, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण से राहत कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल वायु गुणवत्ता बहुत ज़्यादा खराब है। आप भी अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो मास्क का उपयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि फिलहाल अभी भी दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा दिल्ली NCR के तमाम इलाकों में हल्की बूंदाबांदी देखी गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है उसमें बदलाव देखा गया। सुबह का समय है और ऐसे में सोमवार को कहा गया था कि बारिश की अनुमान होगी, मगर बारिश तो नहीं हुई। जो हल्की बूंदाबांदी है वो हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो टेम्परेचर है वो बदल गया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नोएडा, और नोएडा की तस्वीर देखिए, सुबह का समय है, सड़कें आपको हल्की खाली नज़र आएंगी, मगर जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा गया, यानी कि हमने देखा किस तरीके से जो मिनिमम टेम्परेचर 7 डिग्री से लेकर मैक्सिमम 17-18 होती थी, मगर अब कहीं ना कहीं इस हल्की बूंदाबांदी के बाद जो टेम्परेचर उसमें कहीं ना कहीं गिरावट नज़र आई है। और आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन भी दिल्ली NCR में बढ़ रहा है। सोचिए दिसंबर का महीना ख़त्म होने वाला है, उसके बावजूद भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 350 के पार है, मगर उसके साथ ही साथ जो मौसम है उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए बूंदाबांदी के बाद कहीं ना कहीं जो हवा है वो ज़्यादा ठंडक में बदल गई है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि दोपहर में भी बारिश होने की अनुमान IMD ने जताया है। तो ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने साथ रेनकोट या कह सकते हैं अगर ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, क्योंकि अचानक बूंदाबांदी और उसके बाद जो मौसम में बदलाव है लोगों की मुश्किलें तो बढ़ा सकता है, उसके साथ साथ जो ठिठुरन है वो बढ़ सकती है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।